कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बड़ा डिटेल में बताया था कि अगर कोई शख्स किसी की प्रॉपर्टी पर नजायज कब्जा करता है तो गवर्नमेंट ने एक बड़ा ही सख्त कानून जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया है, जिसके तहत अब कब्जा करना जो है बिल्कुल नामुमकिन हो चुका हुआ है। लेकिन कमेंट सेक्शन में मुझसे सबसे ज्यादा एक ही सवाल पूछा गया था कि सर हमारी प्रॉपर्टी पे भी कब्जा हुआ है लेकिन हमें ये पता ही नहीं कि इसका प्रोसीजर क्या, हमने करना क्या है। तो आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में प्रोसीजर बताऊंगा कि अगर आपकी प्रॉपर्टी पे कोई शख्स कब्जा कर लेता है तो आपने क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, कौन से केसेस जो है वो इसके अंदर आएंगे और कौन से केसेस में जो है वो आपको कब्जा वापस नहीं मिल सकता। ये सारी तफसीलात मैं आज आपको वीडियो में बताऊंगा। अपने वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो से आपके लिए में कोई इजाफा होता है, कोई रहनुमाई मिलती है आपको, तो एक लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें या शेयर कर दिया करें। और तीसरा ये कि अगर आपको किसी भी हवाले से कोई कानूनी मदद चाहिए, आपको कोई कानूनी मशवरा दरकार है, तो वीडियो के ऊपर कमेंट करें और उसका स्क्रीनशॉट लेके जो नंबर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है इस पे सेंड कर दें। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको उसका रिप्लाई बैक कर दूं। तो अब आ जाते हैं अपने सर टॉपिक की तरफ कि आखिरकार जो गवर्नमेंट ने ये मैकेनिज्म तय किया है, जो नए कानून के मुताबिक जो है वो कब्जा माफिया के खिलाफ जो एक बड़ा हथियार के तौर पे जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा, उसमें किस तरीके से आपने चलना। हुकूमत का ये ऑर्डिनेंस गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ एक मजबूत और सख्त और पावरफुल निजाम इंट्रोड्यूस करता है। सेक्शन 4 से लेके 16 तक पूरा फ्रेमवर्क दिया गया है जिसमें जुर्म, सजा और कंप्लेंट करने का तरीकेकार जो है वो बताया गया है। और उसके साथ साथ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी का किरदार, प्रिवेंटिव मेजर्स और ट्राइब्यूनल की मुकम्मल प्रोसीजर जो है वो शामिल है। सबसे पहले सेक्शन 4 क्लियर करता है कि अगर कोई शख्स जबरदस्ती, धोखे से, जालसाजी से, डॉक्यूमेंट्स के जरिए या धमकी देकर, चीटिंग करके, मिसरिप्रेजेंटेशन या किसी भी गैर कानूनी तरीके से प्रॉपर्टी पे कब्जा करता है तो ये सीधा सीधा क्रिमिनल जुर्म जो है वो तस्वर होगा और इसकी सजा 5 साल से लेकर 10 साल तक होगी। ये सजा सिर्फ कब्जा करने वाले को नहीं बल्कि उन सबको मिलेगी जो इस इलीगल पोजेशन में उनकी मदद करेंगे। इसी तरह सेक्शन 5 अटेम्प्ट या मदद करने में, हिमायत करने में सहूलत देने वालों को कवर करता है। मतलब अगर कोई कब्जा करने की कोशिश करे, इलीगल कब्जे वाली जमीन बेचने की प्लानिंग करे, उसकी तशहीर करे, उसे यूज करने दे या ट्राइब्यूनल के हुक्म की खिलाफ वर्जी करे तो उसे भी 1 से 3 साल तक की सजा और कैद जो है या जुर्माना जो है वो होगा। सेक्शन 6 जो है वो इस चीज को बताता है कि सिस्टम को मिसयूज रोकने के लिए बनाया गया। बेसिकली उसको अगर कोई शख्स झूठी, बदनीति पर मबनी या वेक्शियस कंप्लेंट करता है तो कमेटी ऐसी कंप्लेंट को फॉल्स डिक्लेयर कर सकती है और कंप्लेनेंट जो कि दरखास्त गुजार होगा उसको भी 1 से 5 साल तक की कैद और प्रॉपर्टी की कीमत का 25% तक जुर्माना अदा करने का हुक्म दे सकती है। सेक्शन 7, 8 और 9 में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी का पूरा निजाम दिया गया है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक DRC होगी जिसमें डिप्टी कमिश्नर कन्वीनियर होगा, DPO, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू, असिस्टेंट कमिश्नर, SDPO और एक को ऑप्टेड गवर्नमेंट ऑफिसर मेंबर्स होगा। ये हाई पावर्ड कमेटी ऑनर की कंप्लेंट को रिसीव करेगी और उसके बाद तमाम रिकॉर्ड को एग्जामिन करेगी। उसके बाद उस कमेटी के पास ये इख्तियार होगा कि वो किसी भी शख्स को तलब करे, समन करे और सिविल कोर्ट के साथ साथ क्रिमिनल कोर्ट की भी उसके पास पावर्स मौजूद होंगी। कमेटी को अपना काम 90 दिन में मुकम्मल करने का कानूनी तौर पर पाबंद कर दिया गया है और जैसे ही वो फैसला कंक्लूड कर लेंगे वो ये कमेटी को भेज देंगे। हर पार्टी खुद को कमेटी के सामने अपीयर करेगी लेकिन मजबूरी की सूरत में इलेक्ट्रॉनिक अपीयरेंस या ब्लड रिलेटिव की अपीयरेंस जो है वो प्रूव की जा सकती है। सेक्शन 10 में प्रिवेंटिव मेजर्स का जिक्र है कि अगर कोई शख्स जो है वो किसी भी हवाले से कोई प्रिवेंटिव एक्शन लेना चाहता है तो उसको भी जो है वो इस कमेटी के बाद दरखास्त देनी पड़ेगी जो कि DRC कमेटी है और वो उसको सुनने के बाद कोई भी इंटरिम ऑर्डर जो है वो जारी कर सकते हैं कि इस तरह ना किया जाए, फिलहाल इसको इधर ही रोक दिया जाए या इसको इस तरीके से नहीं करना चाहिए। सेक्शन 14 ट्रिब्यूनल की कॉम्पोजिशन और अपॉइंटमेंट का तरीकेकार बताता है कि हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक ट्रिब्यूनल होगा। एक मेंबर जो है वो गवर्नर अपॉइंट करता है लेकिन नॉमिनेशन जो है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से होगी। मेंबर वही बन सकता है जो कि डिस्ट्रिक्ट जज है या हाई कोर्ट का जज रहा है। ट्रिब्यूनल के पास सिविल और सेशन कोर्ट दोनों की पावर्स होंगी। इसलिए ये इलीगल पोजेशन का केस जो कि फास्ट ट्रैक लॉ के तौर पे बनाया गया है,
लीगली इन्फोर्सेबल तरीके से मामले को डिसाइड करेगा। सेक्शन 15 ट्रिब्यूनल के क्रिमिनल ट्रायल का तरीका डिफाइन करता है। ट्रिब्यूनल डे टू डे बेसिस पर प्रोसीडिंग चलाएगा, एविडेंस लेगा, विटनेसेस को बुलाएगा, समन करेगा और समरी ट्रायल के थ्रू इलीगल पोजेशन का फैसला करेगा। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ सारे का सारा उस शख्स के ऊपर होगा जो कि उस प्रॉपर्टी के अंदर बैठा हुआ है, यानी जिसके कब्जे में प्रॉपर्टी है। मुद्दई ने इसमें कुछ भी साबित नहीं करना। तो इसी तरह सेक्शन 16 जो है वो ट्रिब्यूनल का ये अथॉरिटी देता है कि वो कंपनसेशन, डैमेजेस, इलीगल कमाया गया प्रॉफिट जो है उसका पूरा हिसाब किताब जो है वो भी उसमें जो है वो ले सकता है। अब इसमें यह है कि कौन सा केस जो है वो ट्रिब्यूनल के पास नहीं जाएगा, तो उसमें ये बात है कि अगर कोई मलकियत से रिलेटेड मामला आता है जिसमें आपके पास भी कोई मलकियती डॉक्यूमेंट्स है, दूसरी पार्टी के पास भी कोई मलकियती डॉक्यूमेंट्स है, झूठ सच का फैसला बाद में होगा, कोई जुबानी कलामी हिबे के ऊपर चल रहा है, कोई तमलीग पे चल रहा है किसी भी वाले से, तो उस सूरत में सिविल कोर्ट ने जो है वो टाइटल डिसाइड करना है। ये सिर्फ और सिर्फ गैर कानूनी मामले में है कि अगर आप पे आपकी प्रॉपर्टी पे जो है वो गैर कानूनी कब्जा हुआ है तो उस सूरत में आप इसको जो है वो करेंगे। इन तमाम सेक्शंस का नतीजा ये है कि पंजाब में इलीगल कब्जे के खिलाफ पहली दफा इतना ऑर्गेनाइज्ड, मजबूत और फास्ट ट्रैक लीगल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है। कंप्लेंट फाइल करने से लेकर कमेटी इंक्वायरी, प्रिवेंटिव एक्शंस, ट्रिब्यूनल ट्रायल एंड फाइनल कंपनसेशन तक हर कदम ऑनर को प्रोटेक्ट करता है और लैंड ग्रैबर्स को, कब्जा माफिया को सख्त सजा देता है। ये ऑर्डिनेंस पंजाब के प्रॉपर्टी ओनर्स के लिए एक मजबूत शील्ड बन गया है, जहां पे इंसाफ सुस्त रवि का शिकार नहीं होगा, सीधा सीधा होगा और इन्फोर्सेबल होगा। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लीगल टॉपिक्स रिलेटेड इसी तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।